हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक सर्टेन चार्ज क्यू है जिसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। एक तो है हमारे पास क्यू और एक है कैपिटल क्यू माइनस क्यू। तो हाउ शुड द चार्जेस क्यू एंड छोटा क्यू डिवाइडेड सो दैट q and q minus q placed at a certain distance they experience a maximum force। तो कहने का मतलब है ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब बच्चों मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स, इसके लिए कंडीशन होती है। आपको याद होगा, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये चीज़ पढ़ी है आप सभी ने। तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर जो डेरिवेटिव होता है हम उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो यहाँ पे हमने पहले फोर्स निकालना है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू क्या है? Q माइनस Q है। सॉरी बच्चों, ठीक है, Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q माइनस Q है। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर इनके बीच में डिस्टेंस L ले लेते हैं हम लोग, तो Q1 Q2 R का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये फोर्स आ गया। तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। तो dF बाई डी क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू Q। तो कितना हो जाएगा बच्चों? डेरिवेटिव कैसे करते हैं? डेरिवेटिव याद है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? nx n माइनस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो q वाली टर्म्स देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको ये कैपिटल Q और स्मॉल q छोटे q के रिस्पेक्ट में करना है। q की पावर एक है तो फर्स्ट वाली टर्म में डेरिवेटिव q बचेगा, सेकंड के अंदर पावर आगे आ जाएगी 2q q माइनस वन। समझ में आ गया? तो ये हम इसको इक्वल रख लेंगे तो q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2q के बराबर आ जाएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं समझ में आया एक बार वो ध्यान दो, मैं उनको डेरिवेटिव दोबारा करवा देता हूँ। देखो बच्चों, जिसको डेरिवेटिव नहीं आया वो ध्यान दो, डी एफ बाई डी क्यू करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्यू देखोगे, क्यू की वैल्यू 1 है तो के बटे एल का स्क्वायर तो कांस्टेंट है। तो 1 माइनस वन क्यू माइनस 2 माइनस वन। ठीक है, के एल का स्क्वायर तो कॉमन है दोनों के अंदर, इसकी किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो बचेगा q माइनस 2q। ठीक है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2q। तो यहाँ से आपको पता लग गया स्मॉल q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? कैपिटल Q बाई 2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जो आपसे पूछा है इसके अंदर ये वैल्यू है, आपका आंसर आ गया। ओके, दूसरा क्या आता है? फिर कहता है कि दो टेनिस बॉल हैं जिसका मास m है, सेम है दोनों, और उसको उनके ऊपर चार्जेस है Q और उनको हवा में लटका दिया गया है एक रस्सी के साथ। तो बच्चों जब कभी भी रस्सी वाली चीज़ आ जाए तो टेंशन फोर्स एक्ट हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन ध्यान रखना। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन जब दोनों किसी स्मॉल एंगल के साथ हैं? अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेक्स एन एंगल विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल है, इसके साथ थीटा बनाया। अब ये यहाँ रहे, ये यहाँ रहे, ये बॉल है दो, अब ये यहाँ पे अटके रहें। अब जैसे देखो बच्चों, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तभी तो ये एक दूसरे से रिपेल रहेंगे। दोनों के ऊपर फोर्स तो वैल्यू सेम ही रहेगी। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, बीच में डिस्टेंस है x। तो आपसे इसने x ही पूछा है कि x कितना होगा। तो इसके लिए क्या करो बच्चों, इसको ना रस्सी है, रस्सी पे टेंशन फोर्स डिवाइड कर दो। ठीक है, टेंशन फोर्स है ऊपर तो टेंशन के कॉम्पोनेंट बना लो। तो इसके लिए लॉज ऑफ मोशन आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये टेंशन है, इसका मास m है, मास तो हमेशा धरती के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब ये इधर आना चाहता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है, t cos थीटा t sin थीटा, बट ये इधर आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके दूसरी तरफ कूलम फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होती है? q तो k q स्क्वायर बटे x का स्क्वायर। उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? टी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। अब ये ऊपर जो टी कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। इन दोनों को भाग कर दो।
ठीक है, भाग करेंगे, ये मैंने कर ही रखा है यहाँ पे, तो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। एक्स निकालना है ना, तो x निकाल लो, तो x का स्क्वायर कितना आ गया, के क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी tan थीटा। अब हमारे ऑप्शन में tan थीटा है नहीं, अब हम क्या करें, अब हमें कैसे करना होगा, अब आप क्या करो, दूसरा क्या है यहाँ पे 1/3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्यूब आएगा। तो देखो बच्चों, अब ये x की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये रस्सी की पता है, रस्सी कितनी है, ये l लेंथ लंबी है, ठीक है, रस्सी l लेंथ लंबी है, तो हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे ये l हो गया। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना, मैं तुम्हें ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा x/2, ये हो गया थीटा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप tan थीटा निकालो, tan थीटा किसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस अपने पास है नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पे sin थीटा निकाल लो, समझ में आ गया, क्या निकालोगे, sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, परपेंडिकुलर x/2 अपॉन हाइपोटेनस x/2l हो गया। तो थीटा जो है बहुत छोटा है, थीटा ये लिख रखे ना, थीटा इज स्मॉल, तो जो थीटा है वो हमारा छोटा है, चाहे साइन हो चाहे टैन हो, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, छोटा है, ये 2l के बराबर आ जाएगा। तो खेल खत्म हो गया बच्चों, के क्यू का स्क्वायर बटे एम जी एक्स बटे 2l ऊपर आ गया, x ऊपर आ जाएगा, x क्यूब हो गया, यही निकालना था, x की वैल्यू के क्यू स्क्वायर 2l बटे एम जी रेस टू द पावर 1/3। आंसर देख लो कौन सा होएगा इसके अंदर, के क्यू स्क्वायर 1/4 2πε0 है ना, वो ठीक है, इसको काट पीट लेना, के को खोल लेना 1/4πε0 से, ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसमें देख लेना, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्यू स्क्वायर इंटू एल, क्यू स्क्वायर एल बटे 2πε0 एम जी, क्यू स्क्वायर एल हो गया और 2πε0 एम जी, ये ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कहता है, दो बॉल हैं, ठीक है, स्फीयर हैं ए और बी, इनके ऊपर इक्वल चार्ज है बच्चों, ठीक है, दो बॉल हैं, इसके ऊपर इक्वल चार्ज है क्यू। तो लिख लेते हैं बच्चों बॉल, ये एक बॉल है क्यू चार्ज, ये दूसरी बॉल है क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय मच डिस्टेंस लार्जर देन, लो जी, इसको ऐसे डिस्टेंस से दूर किया गया, इसके डायमीटर से बड़ा है, मान लो मैं इसको आर मान लेता हूँ, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। फिर कहते हैं तीसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट सी टच करते हैं ए से, तो बच्चों रंग चेंज करते हैं आप, सी को टच करा ए से, तो वही कंडक्शन वाला काम हो गया बच्चों। यहाँ तो कंडक्शन वाला काम क्या होता है, जब टच करते हैं ना तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आधा चार्ज ले लेगा इससे ये, ठीक है। मान लो इसके पास 10 रुपये हैं, ए के पास, सी के पास 0 हैं, ये कहेगा भाई मेरे को थोड़े से पैसे दे दे, ये कहेगा आपा इतने बांटते हैं, दोनों के पास बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे, पैसे ए के पास प्लस पैसे सी के पास बटे 2, आधे आधे करना है ना। ए के पास कितना चार्ज है क्यू, प्लस सी के पास कितना है 0/2, तो कितना हो गया Q/2। तो नया चार्ज ए के पास कितना हो गया Q/2 और सी के पास भी कितना हो गया Q/2। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको मिटो रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, मैं इसको मिटो देता हूँ, जगह कम है ना। तो नया चार्ज ए के पास कितना आ गया Q/2, नया चार्ज सी के पास कितना आ गया Q/2। फिर क्या कहता है, फिर टच करा इसको बी के साथ, लो जी अब सी के पास तो चार्ज आ चुका है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बी के साथ ना जीरो सी को टच करते हैं। 0 नहीं करना, जब उसके पास आधा चार्ज आ चुका है ए का, तो 0 से क्यों वापस लोगे, इसको दोबारा करते हैं। इसको चार्ज ऑन बी, सबसे पहले टच करा इसको किसके साथ, बी के साथ, नया चार्ज है, इसका मतलब नया चार्ज है Qc/2, कितना आ गया, चार्ज ऑन बी कितना है Q और सी के पास कितना है Q/2/2। इसको ऐसे करना है, ध्यान रखना इसको, मेरा कंडक्शन का वीडियो देख लेना इसके अंदर, ठीक है। 2 बार बना रखा मैंने इसके अंदर, एक बार आईपैड के ऊपर, एक बार मैंने बोर्ड पे भी करवा रखा है इसके अंदर। तो कितना आ गया बच्चों 3Q/2, 3Q/4 आ गया, मतलब 3Q/4 कहाँ गया 3Q/4। तो नया चार्ज 3Q/4 आ गया किसके पास, बी के पास। तो मैं लिख लेता हूँ चार्ज ऑन बी 3Q/4। अब मैं इसको मिटाऊंगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है।
इसका मैं जो लेक्चर होगा ये मैं डाल दूंगा उसके अंदर, मतलब जो ये नोट्स मैं लिख रहा हूँ जिसपे, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू नया फोर्स हो गया के चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन बी बटे आर का स्क्वायर। तो लिखो बच्चों, के चार्ज ऑन ए कितना है, क्यू बटे 2, ठीक है, और चार्ज ऑन बी कितना है 3Q बटे 4 आर का स्क्वायर। तो कितना हो गया के क्यू 3/8 हो गया ना, 3/8 हो गया, गुणा में है ये 3/8 और फोर्स हो गया। ऑप्शन कौन सा है 3/8, पहला ऑप्शन है, खत्म, समझ में आ गया। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फिक्स डिस्टेंस है 2D, ठीक है जी, 2 डिस्टेंस है 2D, ये 2D का डिस्टेंस है। फिर इसके बीच में मिड पॉइंट पे एक प्रोटॉन रख दिया, ये रख दिया यहाँ प्रोटॉन बच्चों, इसको धक्का मारा ऊपर की तरफ। तो अब सोच के देखो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अपन एक प्रोटॉन को धक्का मारते हैं ऊपर x। तो देखो ये पॉजिटिव है, अब तुम समझदार हो सभी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ये भागा आएगा यहाँ पे, तो मैं इसको नीचे पहुंचा देता हूँ। यहाँ पे जितना ऊपर उतना नीचे है, तुम झूला झूलते हो, अगर ऊपर जाते हो तो वापस नीचे आते हो, तो रुकते नहीं हो, तो नीचे चले जाते हो, क्यों, इसको मोमेंटम कह देते हैं, इनर्शिया कह देते हैं, ठीक है। फिर ये वापस इसको खींचेगा, तो ये झूला झूलता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे नाचता रहेगा। तो फिर क्या कहते हैं, ये जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू जो है ये बहुत छोटी है, ये कह रहे हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है इसके दोनों के बीच के गैप से, ठीक है, सेंटर से। तो इसका मतलब एक्स को नेग्लेक्ट करना होगा, सीधी बात है, जहां पे 2 इक्वल आ जाएं तो एक्स को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। पहले हमें ये देखना है, निकालना क्या है, प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट SHM, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका नाम याद रखना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पता होगी, फोर्स से मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फॉर्मूले लगा लेंगे। मैं तुम्हें ना कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका पहले, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो क्या करना कैसे है। देखो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को आप कंपेयर कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन SHM में कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है। याद रखो, क्लास 11th का लेक्चर है ये, ठीक है, मैंने यूट्यूब पर डाला नहीं है, बट आप लोगों ने 11th करी है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं करी तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। किसी बच्चे की अगर ढंग से नहीं हुई +1, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो फॉर्मूले को। एक्सेलरेशन जब आप झूला झूलते हैं या पेंडुलम चलता है तो कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है, क्लियर है, ये याद रखना। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मास माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डाल देंगे अपन, कैसे डालेंगे, जब ये बॉडी यहाँ है तो ये गैप कितना हो गया, x का, ये x है और ये क्या है d, ये d है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, x का स्क्वायर d का स्क्वायर रूट हो गया, समझ में आ गया ना। तो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों के बीच में सेम ही गैप है, एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर रूट में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसमें कंपोनेंट बनते हैं, क्यों, अरे भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो ये कोई एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, मैंने यहाँ कर रखा उसी हिसाब से कर रहा हूँ, ये थीटा बन गया। अब ये इसको नीचे खींच रहा है, बट फोर्स तो यहाँ लग रहा है ना, यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट है, एफ कॉस थीटा, यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट है, एफ साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, तो सिमिलरली इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एफ साइन थीटा, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींच रहे हैं, तो 2f कॉस थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, दिख ही रहा है आपको, 2f कॉस थीटा नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे इस जगह पे 2f कॉस थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, एक बार मिटो रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 2f कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x इंटू एम। अब फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वैल्यू डाल दो, क्या, 2k, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगा दो इसके ऊपर। क्लियर है क्या, कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 फोर्स की वैल्यू k क्यू स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस में, और स्क्वायर होगा रूट का कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस,
ठीक है, PBPHHB, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना है हमारा, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस कितना है बच्चों, बेस है हमारा x, तो x बटे x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एम, x से x मर गया, ठीक है, तो ओमेगा निकालना है, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर m भाग में आ गया 2k स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई m। तो बच्चों यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारे आंसर में, यहाँ देखो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, x की वैल्यू तो छोटी है, x छोटू है, इस छोटू को यहाँ से मिटो दो तो कितना बनेगा, यहाँ बनेगा d की पावर 3, तो d की पावर 3 है, फिर उसके बाद क्या है 2m है, 2 है, m है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है 1/4, 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल सही सवाल, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, समझ में आ गया। आगे कर लोगे ना, इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, जेई के बच्चे हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू क्वेश्चन आते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये सीबीएसई में भी कई बार आया हुआ है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो कहता है कि सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज है, ये एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, ये बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। तो इनकी आपको क्या निकालनी है, टोटल फोर्स निकालना है ओरिजिन के ऊपर। ये कहते हैं यहाँ पे x है, x कितना होगा, तो x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, जो आंसर आएगा ये तो कंफर्म हो गया कि 10 की पावर 3 न्यूटन में आंसर आएगा अपना, ठीक है। चेक करते हैं अभी इसको। अब इसमें ना बच्चों एक फॉर्मूला लगता है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस का फॉर्मूला होता है मैथ्स का, s इन्फिनिटी a बाई 1 माइनस r। r क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कैसे निकालते हैं, an बटे an माइनस 1, ठीक है, मैंने निकाल के दिखा रखा है, सब कुछ तैयार है, आपको बस इसको देखना है, समझना है। तो सबसे पहले निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 बटे r का स्क्वायर। r बहुत सारे हैं बच्चों, इसकी यहाँ से दूरी है, इसकी यहाँ से दूरी है, इसकी यहाँ से दूरी है। तो पहले वाले की दूरी कितनी है, 1, दूसरी 2, तीसरी 4, अगली 8, ऐसे है ना, ये दे रखा है सारा, इसके अंदर डेटा दे रखा है आपको डायग्राम के अंदर। तो बस बच्चों इसको पुट कर दो, इनके बीच में क्या निकालना है आपको, s इन्फिनिटी निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, और 1/1 माइनस बाय में 1 माइनस r, r क्या होता है यहाँ पे an, मतलब a2 डिवाइड बाई a1, a2 डिवाइड बाई a1 कर दो। a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास कितना, यहाँ मैंने कर रखा है, ये 1/4 हो गया, बाय में 1 हो गया, 1/4 हो गया, बाय में 1 हो गया, बस इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, क्योंकि an बटे an माइनस 1 है ना, an कितना है, मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 कितने पे है, 1/4, 1/4 बटे an माइनस 1 कितना है, मतलब 2 में से 1 गया 1, a1 कितना है, मैं लिख देता हूँ, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, a2 डिवाइड बाई a1, ये आपका r हो गया। कॉमन डिफरेंस का मतलब आप कोई भी ले लेना है इसके अंदर, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 12 आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करके। समझ में आ गया ना, क्लियर है। माइक्रो को खोले ना, 10 की पावर -6 होता है। ओके, अब मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ अनचार्ज ड्रॉप रेडियस इतना एट डेंसिटी, रेडियस दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो रेडियस है, डेंसिटी है, तो बच्चों वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम, ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। डेंसिटी कितनी है हमारी इसके पास दे रखी है, कितनी डेंसिटी 1.2 गुना 10 की पावर 3, और विस्कोसिटी इतनी दे रखी है, ईटा बोलते हैं इसको। निकालना क्या है हमारे को निकालना है विस्कस ड्रैग फोर्स। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल होगी, वेट की वैल्यू डेंसिटी और वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर, ये दे रखी, इसको पुट कर दो, आपको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बड़ा छोटा सा सवाल है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल होगी, ठीक है। ओके, अगला सवाल। 2 डाइपोल है हमारे पास, 2 डाइपोल, एक P1 है, एक P2 है, डायग्राम में दी हुई है। आपको करना क्या है, C पॉइंट के ऊपर आपको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। तो बच्चों 37 डिग्री का एंगल बनता है इसके बीच में। देखो, अब देखो बच्चों करते कैसे हैं इसको, ध्यान दो। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहली डाइपोल कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, ठीक है, इधर। इसके कारण ये वाला पॉइंट C कैसा बनता है, इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आ गया, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन याद है क्या, मैं याद दिला देता हूँ आपको, याद दिलाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। देखो, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल बनाया था, ये इधर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर
पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का, एक्सियल लाइन का कहाँ जाता था, एक्सियल लाइन का अलोंग नेगेटिव से पॉजिटिव जाता था, तो ये इसका ऐसे जाएगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये कहते हैं 37 डिग्री है, ये 37 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये वाला क्या हो गया ई एक्सियल, और ये वाला क्या हो गया ई इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या होता है 2pk/r³ होता है, और इक्वेटोरियल क्या होता है pk/r³ होता है। बात तो समझ में आ गई होगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ लिख भी रखा है सारा का सारा, ये सारा लिख रखा है। अब P की वैल्यू P1 है, इक्वेटोरियल की वैल्यू P2 है, तो P1 P2 पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया फील्ड आ गए। तो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मुझे निकालना है द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ A एंड B, मतलब P1/P2 निकालना है। तो मेरे को पता लग गया एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, एंगल दे रखा है मेरे को और कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो एंगल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसमें ट्राइंगल बना लूँ तो परपेंडिकुलर कितना है इक्वेटोरियल, और नीचे क्या है ई एक्सियल, तो आप क्या लिख सकते हो ई इक्वेटोरियल बटे ई एक्सियल। समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर है। ओके ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कितना है 2 ही आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, पी के होता है ना, pk/r³। ठीक है, तो कितना है P2 डिवाइड बाई क्या हो गया 2pk/r³, P1 हो जाएगा, K से K मर गया, R से R मर गया, कितना हो गया P2, और ये आ जाएगा बटे 2P1। ठीक है, तो अब क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू P2/2P1। तो tan 37 क्या होता है 37 का ट्राइंगल याद है, मैं बना देता हूँ। सॉरी बच्चों, गला खराब है मेरा आज थोड़ा सा। 3 4 5 ये याद रखना, रट्टा मार लो इसका, ये ट्राइंगल का 53 डिग्री 4 3 5। ठीक है, tan 37 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो 3/4 रखो, 1/2 है, तो मेरे ख्याल से ये आपका 2 से 4 कटेगा, 3/2/3 आंसर आ गया। कैसे आ गया करके दिखाऊं क्या, देखो 3/4 इज इक्वल्स टू P2/2P1, 2 से काटा 2, P1/P2 क्या आ जाएगा रिवर्सल ऑफ दिस 2/3, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं करवाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक फॉलो करने हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और आपको ये चैनल अगर समझ में आ रहा हो इस चैनल पे, तो इसको थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बच्चों। ठीक है, ताकि इससे मुझे मतलब मेरे को यूँ है ना, यूँ लगे कि ये लोग देख रहे हैं, मैं इस पे और ज़्यादा काम करूँगा, फिर और ज़्यादा, मतलब आप कैसे समझ सकते हो ना कि किस तरह से मतलब एक टीचर को बच्चे अप्रिशिएट करें, और वो टीचर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता है। तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ बच्चों, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एफर्ट डाल रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।